सो भाई लोग, अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में लाइक लोकल लेवल पे या फिर टायर 3 या उससे भी बिलो एवरेज कॉलेजेस में 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, वो भी ये सोच के कि चलो 4 साल बाद हमें 3.5 LPA का या 4 LPA का या एटलीस्ट 5 LPA का पैकेजेस मिल ही जाएगा, भले ही हमें मास रिक्रूटर टाइप जॉब ही क्यों ना मिल जाए। 2-3 साल बाद मेहनत कर लेंगे और कहीं अच्छे कंपनीज में स्विच हो जाएंगे। तो रुक जाओ मेरे भाई, जरा तुम अपना दिमाग खोलो और हिसाब लगाओ, क्योंकि जिस कॉलेज की 4 साल की फीस पे करने के बाद भी डेड एंड 4 LPA के अराउंड प्लेसमेंट लगे, वहाँ इतना पैसा बर्बाद करने का आखिर लॉजिक क्या होगा। सो आज के इस वीडियो में हम किसी टॉप टायर कॉलेजेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो IIT, NIT या फिर IIIT या टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हो गया। हम बात करेंगे सिर्फ टायर 3 प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर एवरेज या बिलो एवरेज टाइप कॉलेज हो, क्योंकि इन कॉलेजेस की लोकल लेवल पे काफी अच्छी मार्केटिंग हो रखी है। तो इनके हिडन फीस के साथ साथ हम न्यू एज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि न्यू एज स्कूल ने पिछले कुछ सालों में इस तरह के प्राइवेट कॉलेज का पूरा गेम ही बदल दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टायर 3 या उससे लोकल लेवल पे प्राइवेट कॉलेजेस की, जो मोस्टली अपने स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं या खुद से भी कुछ एफिलिएटेड होते हैं। दैट मींस अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होती है। अब इनका स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा ट्रैप है स्कॉलरशिप ट्रैप, और फीस को कम रखते हैं। यहाँ तुम्हें 50% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप ऑफर देखने को मिल जाएगा। एडमिशन भी बहुत आसान होता है, फीस भी बहुत तुम्हें अफोर्डेबल ही लगेगा, लेकिन उनके पीछे काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो तुम्हें वो डायरेक्टली नहीं बताते, कॉलेज जाने के बाद पता चलता है। और वहाँ भी अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं, लाइक कितना CGPA लाना पड़ेगा या फिर अटेंडेंस मेंटेन करके चलो, हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर पे देंगे, फर्स्ट ईयर पे देंगे। और तब जाके तुम्हें उस कॉलेज की असली रियलिटी पता चलती है कि भाई अब तो तुम्हें पूरा फीस ही देना पड़ेगा, क्या नहीं तो हमें एडमिशन ला के दो। दैट मीन्स ये काफी सीरियस इशू है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया कि कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ तुम तो एडमिशन ले लेते हो, अब वहाँ की ना तो एकेडमिक अच्छी होती है, ना ही पढ़ाई अच्छी हो रही होती है। अब प्लेसमेंट की तो बात ही छोड़ दो, कंप्लेन करने पे तुम्हें पता है क्या जवाब मिलता है कि तुम्हारे रिलेटिव में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिसे जानते हो उनका एडमिशन कराओ, हम तुम्हें उन पे कुछ कमीशन देंगे जिससे तुम्हारा 4 साल का फीस रिकवर हो जाए। I mean, चलो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक तरह से देखते हैं, ठीक है हमारा पॉकेट मनी निकल जाएगा, हमारा ट्यूशन फीस वसूल हो जाएगा, बट उस लाइक कॉलेज भी तो होना चाहिए। अब वहाँ भी तुम जिस स्टूडेंट को ला रहे हो, अब नेक्स्ट ईयर उसे भी वैसा ही बोला जाएगा कि तुम भी हमें ला के दो स्टूडेंट्स, हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे कि तुम्हारा 4 साल का फीस ही वसूल हो जाएगा। I mean, चलो मार्केटिंग करना गलत नहीं है कॉलेज का, बट अगर आप अपने कॉलेज के एकेडमिक मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन सब चीजों को सुधारने के बजाय आप स्टूडेंट को ही अपना मार्केटिंग एजेंट बना रहे हो, खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो बात करते हैं हम टायर 3 कॉलेजेस की सिलेबस की, एकेडमिक की, तो वो अभी भी इंडस्ट्री अलाइन नहीं है। तो अब ऑब्वियसली तुम्हारा ये डाउट होगा भैया ऐसे में अब हम करें क्या। देखो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ वो है न्यू एज स्कूल्स के ऊपर, बट सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टायर 3 लोकल या फिर उससे भी एवरेज बिलो एवरेज कॉलेजेस का ऑप्शन है, जहाँ की मीडियन सैलरी 3 या 4 LPA के आसपास ही है और तुम्हें फीस भी 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो उस केस में तुम डेफिनेटली न्यू एज को कंसीडर कर सकते हो। मार्केट में भी काफी सारे न्यू एज स्कूल्स है जो काफी अच्छा कर रहे हैं, लाइक पोलरिस है, न्यूटन है, स्केलर है, इंटेलीपाथ है, PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन है, और भी काफी सारे हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक प्रोग्राम को अब तो काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, क्योंकि वो कॉलेजेस के साथ टाई अप करके तुम्हें प्रॉपर 4 साल का कैंपस लाइफ भी दे रहा है, साथ ही तुम्हें डिग्री तो मिल ही रही है बीटेक की, वो भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से। अब यहाँ भी काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया UGC रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों से रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है, किसी एक से भी है तो तुम्हारी डिग्री वैलिड है। ऐसा नहीं है कि AICTE वालों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है UGC कंपेयर के, या फिर UGC वालों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। आज के टाइम में मार्केट में डिग्री की वैल्यू सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की है जिनके पास कोई उससे रिलेटेड स्किल्स हो। सो ये जो तुम्हारे मन में डाउट है, भ्रम है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। अब हाँ, मार्केट में कुछ ऐसे भी न्यू एज स्कूल्स हैं जो प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज जितना फीस चार्ज करते हैं, लाइक 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक। बट देखो अगर तुम्हारा बजट 10 से 15 लाख के आसपास है तो काफी सारे ऐसे मार्केट में न्यू एज स्कूल्स हैं जो तुम्हें उस फीस में एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ डिग्री भी प्रोवाइड करवा देगी, चाहे तुम्हारा बजट 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो या फिर 20 लाख के राउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बजट वाला ऑप्शन बता देता हूँ, लाइक PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन है, जहाँ की पुणे और लखनऊ कैंपस की फीस अफोर्डेबल साइड है। मैं सिर्फ ट्यूशन फीस बता रहा हूँ जो है 8,75,000 के आसपास। यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में स्कॉलरशिप के भी चांसेस होते हैं अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो, चाहे इसके एंट्रेंस एग्जाम में या फिर तुमने किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रखा हो। वहीं दूसरी तरफ इंटेलीपाथ के भी कुछ टाई अप यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ की फीस अफोर्डेबल साइड ही है, लाइक VGU जयपुर कैंपस है या सुशांत यूनिवर्सिटी, HRIT यूनिवर्सिटी, इन सब की फीस कम है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहीं जाओ, बट अगर तुम्हारे पास टायर 3 कॉलेजेस के ऑप्शन है या उससे भी बुरे कॉलेजेस जहाँ पे 3-4 LPA का ही प्लेसमेंट मिल रहा है, उस केस में न्यू एज को डेफिनेटली कंसिडर करो। अगर तुम्हारा गोल 4 साल बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही रहना है, मतलब अपना करियर इसी फील्ड में रखना चाहते हो। अब हाँ, यहाँ भी तुम्हें कुछ न्यू एज स्कूल से सावधान रहना है जो कि फेक मार्केटिंग करवाते हैं, तो उस फेक मार्केटिंग में तो बिल्कुल मत आना, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा उनके फेक क्लेम की वजह से, क्योंकि जो
मार्केट में नया आया ही है, अगर तुम उसका प्लेसमेंट डेटा देखोगे तो सबसे पहली बात तो तुम्हें वहीं से पता चल जाएगी। और कुछ कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे पास आईआईटी छोड़ के बच्चे आ रहे हैं, तो इन सब पे भरोसा मत करो। यहाँ तक कि कुछ कुछ न्यू एज स्कूल्स 50 लाख 70 लाख तक भी चार्ज करते हैं। तो वैसे केस में अगर भाई तुम्हारे पास इतना बजट है तो फॉरेन चले जाओ, जो लाख गुना अच्छा होगा। बाकी देखो, जो जेन्युइन कॉलेज है ना, वहाँ के करिकुलम और फैकल्टी से ही तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि उनका डे वन से ही फोकस होता है कोडिंग के ऊपर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम। इनके पास एमएनसीज और स्टार्टअप के टॉप प्रोडक्ट्स हायरिंग पार्टनर्स होते हैं, जो तुम्हें उन टायर 3 कॉलेजेस के कंपैरिजन में एक डिसेंट पैकेज तो जरूर दिलवा देगा। तो देखो, अब यहाँ पे एक जेन्युइन सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि भैया आखिर किसे टायर 3 कॉलेज चूज करना चाहिए और किसे न्यू एज की तरफ जाना चाहिए। सो देखो, टायर 3 उस केस में प्रेफर करो जब तुम्हें किसी सरकारी जॉब में जाना है, लाइक यूपीएससी करना है, पीएसयू सेक्टर में जाना है, या फिर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो इस केस में डेफिनेटली कोई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या फिर एआईसीटी टाइप का डिग्री चाहिए होता है, या तुम्हें हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो इन सब केस में ट्रेडिशनल कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। पर अगर तुम्हारा विजन एकदम क्लियर है कि तुम्हें सिर्फ हाई पेइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बन के रहना है, या तुम्हें टेक प्रोडक्ट बेस्ड जॉब चाहिए और तुम दिन के आराम से 9 से 10 घंटे बिना फ्रस्ट्रेट हुए, इरिटेट हुए कोडिंग कर सकते हो पूरा दिन, तो डेफिनेटली न्यू एज स्कूल्स की तरफ जाओ। यहाँ तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री के लिए, खास करके काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर अगर तुम्हारा बजट और भी टाइट है तो तुम हाइब्रिड पाथ भी चूज कर सकते हो। अगर 3 से 4 लाख का ही बजट है तो आराम से बीसीए कर लो, साथ में कोई एक बूट कैंप ले लो, या फिर आजकल आईआईटी की भी डिग्री मिल रही है ऑनलाइन बीएससी वाली, तो वो भी कर सकते हो। या फिर तुम ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री के लिए भी जा सकते हो, ये काफी अफोर्डेबल भी होता है, बजट में भी होता है, और तुम्हें यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से डिग्री भी मिल जाती है। तो बाकी के पैसा तुम किसी अपस्किलिंग कोर्स पे इन्वेस्ट करो, लाइक बूट कैंप टाइप, जो 9 महीने का होता है या फिर 10 महीने का, 12 महीने का चलता है। वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे डिग्री की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और स्किल्स के स्किल्स भी मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो से तुम्हें एक क्लैरिटी मिला हो। या अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट हो, कमेंट में हमारे साथ जरूर उसे शेयर करना, या प्रॉपर हमारी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, एडमिशन रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हमारा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। बाकी तुम अपना ओपिनियन भी कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना, और तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो, एक न्यू एज स्कूल या फिर एक ट्रेडिशनल कॉलेज।